जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कल तक हमने गीता जी के अध्याय 1 का 21वें श्लोक तक पढ़ा, कल और परसों में मिला के। तो धृतराष्ट्र को संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का हाल बता रहे हैं और युद्ध में खड़े अभी तक हमने पढ़ा है कि कौन कौन से युद्ध में कौन कौन से महारथी लोग कौरवों के पक्ष में पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, किसने कौन कौन सा शंखों का वादन किया है। और यह सब शंख के वाद से, पांडवों के शंख के वाद से दुर्योधन भयभीत हो चुका है और अर्जुन ने बाण उठा लिया था युद्ध के लिए। आज के 10 श्लोकों में हम पढ़ेंगे, मतलब आज श्लोक नंबर 22 से 30 में पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण जो रथ खड़ा कर देते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, तो अर्जुन अपने सारे सगे संबंधियों, दोनों पक्षों में सारे सगे संबंधियों को देखकर मन से विचलित हो जाता है। उनका कौटुंबिक मोह, परिवार का मोह जाग उठता है, तो वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। उनके मन में कायरता आ जाती है, अर्जुन के मन में, कि मैं युद्ध ना करूं। तो आज का यह स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 22 से। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दीदी एक बार फिर से बताइएगा ना, किस लिए मतलब अर्जुन किस लिए कायरता, मतलब किस लिए नहीं करना चाहते हैं युद्ध, एक बार फिर से। क्योंकि जब वो दोनों तरफ देखते हैं कि इतने सारे मेरे आज का में वही है, आज का वही अध्याय है कि दोनों तरफ वो देखते हैं कि दोनों तरफ मेरे सारे सगे संबंधी है, बेटा पोता, गुरु, दादाजी, दादाजी के भाई, पिताजी के भाई, पोता लोग, बेटा लोग, भाइयों का बेटा लोग, साले लोग, बहनोई लोग, सारे दोनों तरफ युद्ध में अपने सगे संबंधी खड़े हैं। तो अर्जुन को लगता है कि मुझे क्या फायदा होगा अपने ही परिवार का, दोनों तरफ अपने ही कुल का नाश करके। मुझे राज्य का इतना लोभ नहीं है कि मैं राज्य हासिल करूं। उससे तो अच्छा मैं भिक्षुक बन के अपना जीवन बिता लूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। इतने लोगों को मार के जो मुझे पाप लगेगा, उस पाप के बोझ को लेके मैं क्या करूंगा जाके अपने जीवन में। ऐसा उनके मन में आ जाता है, वो भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए उनके मन में कायरता आ जाती है कि युद्ध ना करूं। बाद में उनको जो वो उपदेश देते हैं श्री कृष्ण, वही तो गीता जी है कि वो उनको अपना क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि तुमको युद्ध करना ही है। आगे चलते जाएंगे तो धीरे धीरे अध्याय 2 में श्लोक नंबर 10वां से ज्यादा उनका स्टार्ट हो जाएगा उपदेश श्री कृष्ण जी का। तो स्टार्ट करें आप श्लोक नंबर 22। अध्याय 1 का श्लोक नंबर 22। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। अर्जुन उवाच यावदेत्तानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन शूरवीरता के संग युद्ध के लिए पहले तैयार हो जाते हैं। जब वो देखते हैं कौरवों के सारे लोगों को और अपने लोगों को, तो वो कृष्ण से कहते हैं कि रथ को बीच में ऐसा अच्छे से खड़ा कर दीजिए। तो कृष्ण खड़े करके रथ को कहते हैं अर्जुन को कि इन कुरुवंशियों को देख। और आगे, जब आगे के अध्याय में हम लोग पहुंचेंगे तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम इतना मोह में मत जाओ और तुम्हें युद्ध करना ही है। तो शुरू में अर्जुन शूरवीरता थी, वो अपना युद्ध करना चाहते थे। बाद में उनका बीच में मोह आ गया, कुटुंबियों का, सबको देखने के बाद उनको लगा युद्ध नहीं करना चाहिए। बाद में जब गीता जी का उपदेश हुआ तब उनका मोह भंग हुआ और उन्हें समझ में आया कि मुझे युद्ध करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण
श्री कृष्ण से कि रथ को तब तक दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए जब तक कि मैं देख न लूं कि इतने युद्ध की इच्छा वाले जो है ये कौन कौन लोग इतनी इच्छा से युद्ध में खड़े हैं। तो कृष्ण खड़ा कर देते हैं। युद्ध के पहले में अर्जुन ने कहा कि मैंने तो संधि की कोशिश बहुत की थी, पर इन कौरवों को युद्ध की ही इच्छा है। तो देख तो लूं कौन कौन से योद्धा लोग इतनी कितने बल से योद्धा लोग खड़े हैं सामने, मेरे से ज्यादा बल वाले, मेरे बराबर वाले बल वाले, मेरे कम बल वाले। इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझसे किससे किससे युद्ध करना है, ऐसा अर्जुन कहते हैं कि मैं देख तो लूं कि कौन कौन इतने युद्ध के इच्छुक हो रखे हैं। अब श्लोक नंबर 23। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इस श्लोक में दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं और हमें बार बार हमेशा अपमानित करने की कोशिश की, हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की है। आज नियम के अनुसार जैसे इंद्रप्रस्थ का राज्य दोनों का, कौरवों का पांडवों का आधा आधा होता है और आधे राज्य का पांडव लोग पूरा मतलब अधिकारी है, पर उसको भी दुर्योधन हड़पना चाहता है। वह जरा सा भी भूमि राज्य के लिए देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, बुद्धि, सोच बहुत नीच प्रवृत्ति की है दुर्योधन की। और यहाँ आए हुए राजा लोग जो हैं, जो उनकी सहायता कर रहे हैं, वो भी किस मन से इस अधर्मी का उनको सहायता करने की इच्छा क्यों हो रही है? वास्तव में तो जो मित्र भी होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि उनको सही राह दिखाए, अधर्म की जगह उनको समझाए कि भाई तुम्हारा आधा राज्य का नियम है कि पांडवों को दो, आधा राज्य तुम रखो। तो क्या होता? तो इतना युद्ध ही नहीं होता और वो उनका परलोक भी सुधरता, इतना संहार नहीं होता, इतना युद्ध में लोगों की जाने नहीं जाती। बल्कि लेकिन उनके मित्र लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं, अधर्म में उनको मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं दुर्योधन को, और उसका पतन ही होगा। जो भी सहायता कर रहे हैं, तो जो सहायता करने वालों का और दुर्योधन का सबका पतन निश्चित है। लेकिन उन लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोग सहायता कर रहे हैं उसमें। तो इन लोग जो है, जो भी सहायता करने वाले, उन लोग विचार नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इतने बड़े अधर्मी का साथ दे रहे हैं। और यही दुर्योधन को उन लोग सलाह दे देते तो इतना बड़ा युद्ध भी नहीं होता। और परंतु वो इतना उद्दंड हो रखा है कि वो किसी की सलाह मानने वाला भी नहीं है दुर्योधन, यदि कोई दे भी देता। और वैसे भी सब तो भगवान की माया है, रचना है, जो होना है वो तो लिखित है कि ये होगा इसके बाद। आज उपदेश देने के लिए भी उन्होंने उनके अर्जुन के मन में जो मोह जागृत करने के लिए अर्जुन को कहते हैं कि इन कुरुवंशियों को देख। कुरुवंशियों में तो दोनों ही आते हैं, कौरव और पांडव। तब उनका मतलब कौटुंबिक मोह जागृत हो जाता है कि मुझे ऐसे नहीं मारना चाहिए। ये जानबूझ के ही ये सब करवाया गया है कि फिर बाद में वो अपने आप इस बात पे उपदेश देंगे कि हाँ, तुम उसको और जोश दिलाएंगे कि भाई तुमको युद्ध करना ही है। अर्जुन को श्री कृष्ण जोश दिलाएंगे। तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं इन उतावले जो युद्ध के लिए बहुत ही उतावले हो रखे हैं और अन्याय का जिसने पक्ष लिया है, इनको देख लूं, वो टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे, पर देख तो लूं कि कौन कौन ऐसे भाव से खड़े हैं। अब श्लोक नंबर 24 और 25। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति।
इस श्लोक में जो गुडा के शब्द कहा गया है श्लोक नंबर 24 में, वह अर्जुन के लिए कहा गया है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका अपनी नींद पर कंट्रोल था अर्जुन का। तो इस दो वजह से केश घुंघराले है और वो सो भी बिना सोए भी बहुत घंटे रह सकते थे, उनका कंट्रोल था नींद पे, तो इसलिए उनको गुडाकेश कहा, गुडाकेश भी उनको कहा जाता है अर्जुन को। इस पूरे गीता जी में अलग अलग नाम अर्जुन के भी बहुत सारे हैं और कृष्ण के भी बहुत सारे नाम। इन लोग एक दूसरे को संबोधन अलग अलग नामों से बीच बीच में अलग अलग भाव के कारण अलग अलग नाम से संबोधन कर रहे हैं। जो व्यक्ति निद्रा आलस्य में सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान भी सुनते हैं और उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर दोनों सेनाओं के बीच में जो अर्जुन का रथ भी खड़ा कर दिया है। जो पूरे दुनिया के रचयिता है वो भी अपने भक्त को मानने के लिए पूरा झुक जाते हैं, श्री कृष्ण भी, क्योंकि वो इतने अच्छे भक्त हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन है, उनको सब तरह का ज्ञान है, मान अपमान सब तरह का उनको ज्ञान है अर्जुन को। जो भगवान मन बुद्धि आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाले, वे ही यहाँ अर्जुन की आज्ञा पालन करने वाले बन गए, क्योंकि उनका अर्जुन पर विशेष स्नेह है। उनका भक्त पर, अर्जुन भक्त पर, सखा पर बहुत कृपा है। कितनी अधिक कृपा है यह इसी बात से जाहिर होता है, आज वो उनका सारथी बने हुए हैं युद्ध में। भगवान ने विलक्षण चतुराई से रथ को सेनाओं के बीच ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को अपने संबंधी पितामह भीष्म, जन के संबंधी पितामह भीष्म और विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इन कुरुवंशियों को देख। तो धृतराष्ट्र के और पांडु के पुत्र ये दोनों ही कुरुवंशी में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, भले हो बुरे हो, कोई भी सदाचारी हो दुराचारी हो, सब अपने ही परिवार के हैं। तो इन सब अपने ही परिवार के हैं, यह देख के उसका मोह जागृत हो जाएगा अर्जुन का, और वह जिज्ञासु बन जाएगा कि भाई मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह अधर्म की बात है कि धर्म की बात है। उनको अब डाउट होने लग गया है कि मुझे ये युद्ध शायद नहीं करना चाहिए, इतने बड़े विशाल रूप में जो ये युद्ध है इसको मैं नहीं भी कर सकता हूँ। परंतु ये कृष्ण ऐसा अर्जुन को जिज्ञासु बना रहे हैं जिससे कि वो गीता का उपदेश से ये समझा सके कि हाँ तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको पहले ऐसा दवाई करते हैं कि उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करते हैं, फिर उनको उपदेश देकर, अर्जुन को उपदेश देकर उनके मोह जो जागा हुआ है उसको नष्ट करते हैं, मिटाते हैं, जिससे कि वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब श्लोक नंबर 26। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄन्मच्च पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान्। यह श्लोक नंबर 26 और 27 के बारे में कह रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तो अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने परिवार पर, कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि सेनाओं के युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर जो खड़े हैं, जैसे कि भूरिश्रवा
जो पिता के बड़े भाई है, तो आज पिता के बड़े भाई है, तो जैसे पिता का सम्मान करना चाहिए, वैसे ही पिता के बड़े भाई का भी तो वैसे ही सम्मान करना चाहिए। जिनको मैं सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, उनको मैं मारूं कैसे? युद्ध में कैसे मैं उनको मार सकता हूँ जो पिता के समान है? फिर उन्होंने देखा भीष्म को और सोमदत्त को, जो दादाजी है, तो दादाजी तो और भी बड़े हैं, और भी पूजनीय हैं, उनको भी मैं कैसे मारूं? जो मुझे जिंदगी भर में जितने दिन तक विद्या दी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अभी भी कितना ज्ञान देते हैं, उनको भी मैं कैसे मारूं? उसके बाद उन्होंने देखा पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी, मामा जी लोग को देखा, तो वो भी जैसे जैसे माँ पूजनीय है, वैसे मम्मी के भाई भी पूजनीय हैं, उन्हें भी मैं कैसे मारूं? फिर भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। ये भाई लोग सब स्नेह के लिए होते हैं, पालन के लिए होते हैं, उन्हें मारने का मैं कैसे सोचूं? अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। पुत्र लोगों का लालन पालन करूं कि युद्ध में उनको मार डालूं? लक्ष्मण आदि के पुत्र यानी पोते लोग भी खड़े हैं। बच्चे लोग स्नेह के लिए होते हैं कि उन्हें मारने के लिए होते हैं? फिर दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, हमारे पक्ष में भी मित्र खड़े हैं, तो मित्र लोगों से यही दोस्ती निभाऊं कि मार दूं युद्ध में? फिर द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं, जो कि पिता के समान पूजनीय है। बिना किसी कारण के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले ऐसे भी कई सेना में लोग हैं, जैसे कि सात्यकी, कृतवर्मा आदि। इनके अतिरिक्त अर्जुन ने देखा बाहलिक, जो कि मेरे पितामह से भी बड़े हैं, उम्र में प्रपितामह है, और धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सूरत आदि साले लोग हैं। जयद्रथ आदि कई बहनोई हैं। तो उनका कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ के कौरवों और पांडवों में मिला के जितने भी लोग खड़े हैं, प्रमुख प्रमुख जितने भी लोग खड़े हैं, सारे मेरे परिवार के सगे संबंधी हैं, मुझे इनको नहीं मारना चाहिए। ऐसी कायरता अर्जुन के मन में आने लग गई है। अब श्लोक नंबर 28, 29, 30 की ओर चलते हैं। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जैसे माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था, मतलब अर्जुन लोग को, पांडव लोग को, जैसे उन्होंने ये संदेश भेजा था कि जिन्होंने अर्जुन ने शूरवीरता में आकर स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मेरे साथ युद्ध करने वाले कौन कौन है, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़े करने की जो आज्ञा दी थी अर्जुन ने। पहले तो वो शुरू में युद्ध करना चाहते थे, सबको देखना चाहते थे। वे ही कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं और युद्ध करने की इच्छा उनमें खत्म होने के लिए हो गई है। दोनों सेनाओं में जन्म और विद्या के संबंधी ही संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आता है कि इस पक्ष के लोग मरे या उस पक्ष के, नुकसान हमारे परिवार का होगा, हमारे कुल का, कुटुंब का, हमारे ही संबंधी सारे मारे जाएंगे। तो ऐसा होने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। पर शुरू में यह कायरता नहीं थी, बाद में दोनों पक्षों को के तरफ देखने के बाद उनके मन में ये कायरता आ गई। कायरता क्या है? जैसे बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले जो ये हैं दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का जो विचार न होना, यह कायरता है। क्योंकि उन्होंने
हर तरह से अपमानित करा है, हर तरह के षड्यंत्र रचे हैं। जो एक अवगुण होने से जो आतताई कहा जाता है, उनमें 6 वो अवगुण है जो आतताई में होते हैं कि जलाकर मारना, राज्य हड़पना और स्त्री का अपमान करना, धन हड़पना, राज्य हड़पना, शस्त्र चलाना, आग लगा के लाक्षागृह में मारने की कोशिश करना, पानी में डुबा कर मारने की कोशिश करना। उन्होंने सारे घृणित कार्य अभी तक कर चुके थे पांडवों के प्रति। यह सब देखने के बाद भी उनको मारने का विचार न होना, अर्जुन के मन में उनका नाश करने का कार्य न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता ने चारों तरफ से घेर लिया है और जो अर्जुन का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट कार्य करने वाले हैं, उन पापियों पर भी अर्जुन को दया ही आ रही है कि अरे मेरा भाई है, पोता है, सगा संबंधी है, दादाजी है। अरे इन्हीं के सामने तो द्रौपदी का अपमान किया गया था। उस समय भी तो ये सगे संबंधी थे, तो उन्हीं सगे संबंधियों के सामने इतना बड़ा बड़ा अपमान किया गया, तो आज उनको मारने में उनको क्यों ये इतनी दया आ रही है? वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, उनमें कायरता आ रही है। क्षत्रिय का कर्तव्य वो नहीं समझ पा रहे हैं, धर्म से वह हट रहे हैं अर्जुन। और युद्ध के परिणाम से उनके मन में आ रहा है कि कुटुंब का, कुल का, देश की क्या दशा होगी। इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। यहाँ श्लोकों में ये अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन सबसे ज्यादा कृष्ण नाम से कृष्ण को संबोधन करते थे, क्योंकि उनका मधुसूदन, माधव बहुत से नाम कहते थे, परंतु सबसे ज्यादा रोज का भाषा में अर्जुन और कृष्ण में अर्जुन कृष्ण कहते थे और कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते थे। सबसे ज्यादा प्यार से वो पार्थ कहते थे और अर्जुन भी कहते थे, पर प्यार से बहुत पार्थ कहते थे। रोज की भाषा में पार्थ कहते थे और अर्जुन कृष्ण कहते थे। अच्छा, यहाँ पे धृतराष्ट्र की दृष्टि में भेद है, क्योंकि वो दुर्योधन को अपना पुत्र समझते हैं और युधिष्ठिर आदि को पांडु के पुत्र समझते हैं। वो अपने भाई के बेटे हैं, तो वो उनके मन में भेद है। उनके मन में अपना मतलब दुर्योधन के लिए खाली भय है कि भाई वह युद्ध हार न जाए, क्योंकि वो प्रथम श्लोक में जो अध्याय 1 का जब शुरुआत होता है, उसमें प्रथम श्लोक में ही कहा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। माम कहा मतलब मेरे पुत्रों ने, और पांडवा माने पांडव के पुत्र में, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने युद्ध में क्या क्या किया। उनके मन में हमेशा से ही भेद था। जो दुर्योधन कुछ भी कुकृत्य करते थे, उन्होंने कभी भी रोका नहीं कि यह कार्य, ऐसे गलत कार्य ना करो। परंतु जब अर्जुन की दृष्टि में जब वो दोनों तरफ देखते हैं, तो वो स्वजनम वर्ड यूज करते हैं, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आ जाते हैं। अर्थ है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने का भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों पक्षों में जो भी सगे संबंधी कुटुंब के हैं, सभी को मरने के भय से उनको शोक है। और दुर्योधन का तो हमेशा से एक ही भाव है कि युद्ध करो, नहीं तो मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तो पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर स्टार्टिंग में धनुष उठा लेते हैं, और अब स्वजनों को सबको देखकर उनके मन में कायरता आ रही है। वो युद्ध से हट रहे हैं, उनके हाथ से धनुष गिरते जा रहा है। अर्जुन के मन में युद्ध के परिणाम को देखकर बहुत चिंता हो रही है, और चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। चिंता क्या है? चिता के समान है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए मनुष्य को जलाती है। एक बिंदु का फर्क है दोनों में, चिंता और चिता में। तो चिंता जीवित पुरुष को जला दी है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। तो यह सब अपने स्वजन को देखकर जो उनको चिंता और दुख अर्जुन को हो रहा है, उसका पूरा प्रभाव उनके शरीर पर पड़ रहा है। उनका शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहा है इस दुख से। उनका मुख सूखता जा रहा है, उनसे बोलना भी कठिन हो रहा है। अर्जुन कहते हैं कि मेरा सारा शरीर थर थर कांप रहा है,
शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से, मतलब जब वो धनुष उठाते थे और उस पे प्रत्यंचा चढ़ाते थे बाण चढ़ाने के लिए, तो उससे शत्रु पहले ही भयभीत हो जाते थे, वही धनुष आज उनके हाथ से गिरा जा रहा है। उनके त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है। अर्जुन के शरीर में जलन हो रही है। उनका मन पूरा भ्रमित हो रहा है और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि युद्ध करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ रथ पर खड़े होने में भी वो असमर्थ हो गए हैं। उनसे रथ में खड़ा होया नहीं जा रहा है। वो धनुष भी गिरा जा रहा है, खुद भी गिरे जा रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। और ऐसे युद्ध में खड़ा होना उन्हें पाप भी नजर आ रहा है कि इन आतताइयों को, इन दुष्टों को भी मार कर मुझे पाप ही लगेगा, ऐसा उनके मन में भाव आ रहा है। अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में जब वह खड़े करने को कहा था कि कौन, तो इस चैप्टर में यह 30 तक श्लोक का मीनिंग हो गया है। तो अभी हम लोग आज वाले 10 श्लोक में मेन ये पढ़े हैं कि अर्जुन ने जो रथ को बीच में खड़े करने कहा, तो दोनों तरफ की सेनाओं को अर्जुन ने ध्यान से देखा और कौन कितने बल के संग आया है सबको देखा, और अर्जुन के जो हितैषी राजा लोग हैं उनको देखा कि ये लोग भी इतने अधर्मी का साथ देने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। और अपने सगे संबंधियों को देख के अर्जुन के मन में मोह जागृत हो गया है और उनका धनुष गिरा जा रहा है। उनकी अब कोई इच्छा नहीं है कि वो युद्ध करे। तो आज का समाप्त हो गया है श्लोक 30 तक। अब हम लोग आ जाइए, वीडियो ओपन कर लीजिए, प्रश्न कर लेते हैं आज का में से। अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा गया है? अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा गया है? अलग अलग अर्जुन के बहुत सारे नाम है ना, जैसे पार्थ, धनुर्धर, अर्जुन, ऐसे करके उनको गुडाकेश भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्योंकि उनको, उनके बाल घुंघराले थे और उनका निद्रा के ऊपर, नींद के ऊपर कंट्रोल था, इसलिए उनको गुडाकेश कहा गया है। और दूसरा प्रश्न, रोज की भाषा में कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन कृष्ण को किस नाम से संबोधन करते थे? पार्थ। हाँ अर्जुन कृष्ण कहते थे और कृष्ण पार्थ बोलते थे। हाँ हे पार्थ। हाँ। और चिंता और चिता को समान क्यों कहा गया है? क्योंकि चिंता मतलब इंसान को अगर इंसान चिंता करता है तो फिर उसको चिता के समान जला देती है, जिंदा को ही जला जला देती है। तो मतलब चिता मृत मनुष्य को हाँ, जलाती है और मृत। चिंता हम्म। जिंदा वाले जिंदे को। मनुष्य को जलाती है, दोनों ही जला देती है। चिंता और हम्म। चिता को इसलिए एक चिता। समान कहा गया है। तो आज का यह खत्म होता है। और कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ भी बोलना, शेयर करना कुछ भी चाहता है? ये रोज पढ़ रहे हैं ना, जैसे परसों से चालू है क्लास, तो अब पढ़ने से बहुत इजी भी हो गया है। जैसे पढ़ती हूँ तो एकदम इजीली समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि उसका तो पूरा अपने भूमिका जान लिए ना कि सबके मन में क्या हाँ क्या चल रहा है, पूरा स्थिति। अपने जब हाँ छोटे हाँ। थे तो टीवी में आता था ना टीवी महाभारत। में उस समय तो मतलब जैसे पता नहीं था ना कि ये सब क्या है, तो जस्ट एज अ सीरियल देखते थे। बट अब बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, मन पढ़ने को भी मन कर रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। उस समय हमको, उस समय भी शौक ही था जब देखते थे टीवी वाला। शौक था, बट इतना इंटरेस्ट से समझते नहीं थे कि मतलब क्या है। देखने का शौक था अपना पूरा एज बैठ। से, एज के हिसाब से अपने समझ पाते थे उस समय। हाँ हाँ। हम्म। वही वही। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर आज गुडाकेश का कोई जवाब नहीं दे पाया, तो मुझे लगा मैं जैसे बहुत जना सुने नहीं है ध्यान से। नहीं, मैं सुनी थी, पूरा स्टार्टिंग से ही सुनी थी, बस वो घुंघराले बाल में मेरे को कंफ्यूजन था। आपने बोला ना दूसरा पॉइंट कि एक तो नींद पे विजय, नींद पर नींद भी पे विजय। विजय। हाँ, वो पारक। मेरे को याद था, बस वो घुंघराले बाल याद नहीं था करके मैं बोल नहीं पाई।
नहीं, और भी कोई ने नहीं बोला ना, इसलिए मुझे लगा उस समय। एक्चुअली दीदी अभी मेरे को लगता है इस समय सबके लंच का टाइम रहता है, लंच बनाने का, तो सब बिजी रहते हैं शायद। कोई कोई थोड़ा देर से भी आते होंगे तो वो छूट जाता होगा बट शुरुआत वाला। सुनते, मेरे ख्याल से सब सुनते हैं क्योंकि सब ज्वाइन किए हैं, मतलब काम करते करते सब सुन रहे हैं। ठीक है, तब फिर मंजू दीदी अब कहाँ सीधा चले गए? अब सीधा सोमवार को होगा क्लास। है, मंजू ठीक दीदी है, भी है। अब सीधा सोमवार को क्लास होगा, सैटरडे संडे नहीं होगा। ठीक है। मंजू दीदी कुछ बता नहीं रहे, उनका उन एक्सपीरियंस थोड़ा अपने लोग से ज्यादा है। हाँ, वो कहीं पे शायद अभी हो सकता है ऑन द वे हो, इसलिए ओके ओके। कोई कारण होगा। नहीं नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरी लाइफ में चेंजेस भी है। हाँ, जो पहले वाली क्लासेस वाला जो आप बोल रहे हैं ना। नहीं, मेरा तो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस जो फर्स्ट क्लास हुई थी ना, उसमें तो बहुत मैंने कोविड अमेजिंग के एक्सपीरियंस। समय। कोविड कोविड के के समय नेक्स्ट जो क्लास लिया उसमें मैं एक्चुअली बिजी थी, थोड़ा बाहर आना जाना था, तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाई, बट स्टिल मैं ज्वाइन करती थी। फिर और बाद अभी तो में तो ये, 3 days वाला भी हुआ था ना। वो मैं कोई नहीं कर सकी, मैं नहीं नहीं कर थी। सकी। हाँ, मैं मेरे फ्रेंड्स लोग को भी लिंक भेजी हूँ, अभी मेरी मम्मी का फोन है तो मैं उनको भी बोली कि आप ज्वाइन करो, वो शायद कल हाँ, से अच्छा ज्वाइन लगे, करेंगी। मम्मी को हम्म। अच्छा लगेगा बहुत। और बहुत इजी इजी वे में समझा रहे हैं ना, तो और भी अच्छा लग रहा है। हाँ, प्लस इसीलिए क्वेश्चन 10-10 आंसर्स। श्लोक लिए हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में फिर 20 श्लोक होगा, उसको हड़बड़ी में समझाओ, उससे अच्छा 10-10 श्लोक आराम से करो, वो हाँ ज्यादा हाँ। बेटर है। और क्वेश्चन आंसर्स रखने से क्या हम लोग को भी एक तो रहता है कि नहीं नहीं सुने, तो ताकि हम लोग का भी क्लियर हो। हम्म। ठीक है तब। जय श्री ओके कृष्ण। दीदी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। Thank you. थैंक यू एवरीवन।